नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र है। आप सभी की रिक्वेस्ट पर आप बार बार कह रहे थे कि बर्ड्स में यूज़ होने वाली मेडिसिन हैं उनसे रिलेटेड जो है एक वीडियो बनाइए जिसके अंदर सभी मेडिसिन की डिटेल हो। आज मैंने कोशिश करी है कि बर्ड्स की बीमारी में जितनी भी मेडिसिन यूज़ होती है मोस्टली उनको एक एक करके कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे और इस वीडियोस के अंदर आप देखिए मेडिसिन्स को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, उनका डोज रेट भी बताने की कोशिश करूंगा। आप कोशिश कीजिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा, जो डोज रेट है उनको फॉलोअप कीजिएगा। सबसे पहले आपने कबूतरों में देखा होगा, हम मोस्टली मैक्सिमम लोगों के साथ आप इस टाइम अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, जिस टाइम मेरे पास मैक्सिमम कबूतर है सब में इस टाइम हवा की बीमारी है। इसको कुछ लोग लकवे की बीमारी बोल देते हैं, कुछ कहते हैं हवा में आ गया है। जबकि ये जो होता है मोस्टली हवा में आना कबूतर का, आप ये मान सकते हो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक फैक्टर होता है जिसकी वजह से कबूतर हवा में आता है। आप इसमें ये बोल सकते हो कि आपने अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग प्रॉपर नहीं की है, डिवॉर्मिंग ना होने की वजह से आपका बर्ड्स हवा में आ सकता है। या हम इसको डेफिशिएंसी डिजीज़ भी मानते हैं कि विटामिन ई और सेलेनियम की यदि डेफिशिएंसी आपके बर्ड्स की डाइट में है तो ऑटोमेटिक आपका जो बर्ड्स है वो हवा में आ जाएगा। इसलिए हवा के कबूतरों में ओरल मेडिकेशन चलता है, पीने के पानी के अंदर दवाइयाँ चलती हैं, कुछ इंजेक्टेबल फॉर्म में भी चलता है और कुछ टैबलेट फॉर्म में भी हम उसको ओरली खिलाएंगे। और एक बार यदि आपका कबूतर हवा में आ जाता है तो मोस्टली मान के चलिए उसको ठीक होने में कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय लगता है। और उसमें आपको मेनली ध्यान रखना है दवाई के साथ साथ आपको उसको खाना टाइम पे देना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन का अलग रोल है और मेडिसिन का अलग रोल है। क्योंकि जब तक आप उसकी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो न्यूट्रिशन उसकी बॉडी में अच्छा जाएगा, एक हेल्दी न्यूट्रिशन जाएगा, तभी आपकी मेडिसिन आपको रिस्पॉन्स देंगी। अब हवा के कबूतरों में मोस्टली हम क्या कर सकते हैं, हम ये मानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो विटामिन ई और सेलेनियम की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ई और सेलेनियम में जो है ई केयर करके देखिए, ई केयर करके जो है ये एक सिरप आता है, इसमें विटामिन ई और सेलेनियम होता है। यदि आपके बर्ड्स में किसी में भी गर्दन घूम गई है तो आप यदि उसको विटामिन ई का ये सिरप 5-5 ड्रॉप सुबह शाम आप उसको यदि पीने के पानी में देते हैं तो ऑटोमेटिक, ये तो हो गया इंडिविजुअल बर्ड्स के लिए। यदि आपके नंबर ऑफ बर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप इसको जो है 5 से 10 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से अपने बर्ड्स को डिज़ोल्व करके दे सकते हैं। और एक लंबा प्रोसीजर है, इसको रेगुलर देने से ही आपके बर्ड्स में ठीक होने की पॉसिबिलिटी रहती है विटामिन ई की डेफिशिएंसी। दूसरा एक पॉलीबियन सिरप करके आता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सिरप होता है। इसमें अमीनो एसिड्स होते हैं, विटामिन बी होता है, B1, B6, B12 होते हैं। इसकी डेफिशिएंसी भी कई बार बर्ड्स में हो जाती है, उसकी वजह से भी आपके बर्ड्स की जो है आंखें, जो गर्दन जो है घूम जाती है। तो पॉलीबियन सिरप भी जो है बर्ड्स को पीने के पानी में दे सकते हैं, 5 ml 1 लीटर के पानी में के हिसाब से दे सकते हैं। ये ईजिली हर मेडिकल स्टोर पर ईजिली अवेलेबल है। बर्ड्स के अंदर एक सिरप और होता है विमरॉल, ये वेटनरी का प्रोडक्ट्स है और इजीली मार्केट में अवेलेबल है। ये भी जो है यदि आपके बर्ड्स में कोई डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है, उसकी गर्दन घूम जाती है तो ऑटोमेटिक उसमें भी ये जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है विमरॉल सिरप। और विमरॉल सिरप वैसे भी जनरल में यदि आपके बर्ड्स हेल्दी हैं उनको पीने के पानी में देते रहना चाहिए, ताकि आपके बर्ड्स इसको रेगुलर यदि डाइट में लेते हैं तो उनके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी होगी तो ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगी। इसमें विटामिन ए, D1, E और B12 होते हैं, मतलब 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, विटामिन B1, D1, A1 और B12। तो ये जो विटामिन्स होते हैं ये पिजन्स की या बर्ड्स की बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, इसलिए इसको देने से भी यदि आपके कबूतर हवा में आए हुए हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। अब बात आती है बर्ड्स में कैल्शियम की, क्योंकि कैल्शियम डेफिशिएंसी से आपने देखा होगा कि बर्ड्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उनके लेग्स में आती है। और कैल्शियम बर्ड्स की बोन्स की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बर्ड्स में जो हम मैक्सिमम कैल्शियम यूज़ करते हैं वो है ऑस्टो कैल्शियम या ऑस्टोवेट के नाम से जो है मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। ये आप अपने बर्ड्स को 5 to 10 ml जो है पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से आप 7 to 10 डेज तक आप रेगुलर आप अपने बर्ड्स को दे सकते हो। इसको देने से बर्ड्स में एक तो यदि आपका ब्रीडिंग स्टॉक है, यदि आपके बर्ड्स एग्स वगैरह ले करते हैं तो उनकी जो है इसको देने से जो अंडे का जो शेल है वो काफ़ी हार्ड होगा। और यदि इनफर्टिलिटी की कोई प्रॉब्लम है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से, तो ऑटोमेटिक ऑस्टो कैल्शियम देने से आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी।
बर्ड्स के अंदर कई बार क्या होता है, खाना पीना छोड़ देते हैं। खाने पीने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। ऐसी कंडीशंस में हमें मोस्टली हम ये कहते हैं कि बर्ड्स का लीवर अफेक्टेड होता है। तो लीवर के लिए जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, एक तो ये हिमालय कंपनी का लीवर 52 सिरप करके आता है। लीवर 52 सिरप 5 to 10 ml पर लीटर ऑफ वाटर आप पीने के पानी में अपने बर्ड्स को दीजिए, तो ऑटोमेटिक उनका लीवर बूस्टअप होगा। जो आपका जो बर्ड्स खाना नहीं खा रहा है या किसी भी कारण से उसने खाने के लिए छोड़ दिया, तो ऑटोमेटिक इसके द्वारा देने से आपका बर्ड्स धीरे धीरे खाना या नॉर्मल रूटीन पे आ जाएगा। इसके अलावा लीवर का एक प्रोडक्ट और भी मार्केट में अवेलेबल है, ये इजीली अवेलेबल है, ये है ब्रोटोन सिरप। ब्रोटोन भी जो है ये लीवर एक्सट्रैक्ट है, या आप ये कह सकते हैं लीवर, यदि आपके बर्ड्स में कोई लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, खाना नहीं खा रहा है या खाना कम कर दिया है या एकदम से बंद कर दिया है, तो इसको भी जो है आप एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ लीवर 52 ब्रोटोन सिरप भी कर सकते हो। ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल है, वेटनरी का प्रोडक्ट है, डोजेज सेम है, 5 ml पर लीटर ऑफ वाटर आप 5 से 10 दिन लगातार आप अपने बर्ड्स को देंगे, तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि आपका बर्ड जो है एकदम से खाना खाना शुरू कर देगा। अब बात आती है यदि आपके बर्ड्स में कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होता है, ऐसी कंडीशंस में हम बर्ड्स में कौन कौन से एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। देखिए, बर्ड्स में मोस्टली जो है एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं। जो सबसे कॉमन होता है बर्ड्स में वो होता है टेट्रासाइक्लिन पाउडर। टेट्रासाइक्लिन पाउडर मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ये वेटनरी का प्रोडक्ट है। कई बार यदि आपके यहाँ किसी कारणवश ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता, तो टेट्रासाइक्लिन के जो है कैप्सूल्स भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। जो कैप्सूल्स होते हैं ह्यूमन कैप्सूल्स होते हैं। यदि आपके पास पाउडर अवेलेबल है, 3 से 4 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से डिज़ोल्व करके, यदि आपके बर्ड्स में कोई भी इन्फेक्शन है, वो पतले दस्त कर रहा है या पानी की तरह कर रहा है, ग्रीनिश वाइटिस मिक्स कर रहा है, तो उस कंडीशन में आप ये एंटीबायोटिक आप दे सकते हैं। 4 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से आप दे सकते हैं। यदि आपके पास कैप्सूल अवेलेबल है, तो 250 mg का कैप्सूल्स मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। आप एक कैप्सूल को आधा लीटर पानी में डिज़ोल्व करके पीने के लिए आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। 7 डेज़ का एंटीबायोटिक का कोर्स करना होता है, 7 दिन लगातार आपने अपने बर्ड्स को पीने के साथ देना है। दूसरा जो एंटीबायोटिक हम बर्ड्स के अंदर यूज़ करते हैं वो होता है एंड्रोफ्लोक्सासिन, एंड्रोसिन ओरल सॉल्यूशन। ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, 10% इसका सॉल्यूशन है। इसको डायरेक्ट कभी भी बर्ड्स को पीने को नहीं देना है। जब भी आपने इस एंटीबायोटिक को देना, हमेशा पानी में मिक्स करके देना है। डायरेक्ट देने से कई बार क्या होता है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, लीवर को डिस्ट्रॉय कर देती है, इसलिए हमेशा इसको पीने के पानी में दीजिए। 10 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से आप इसको डिज़ोल्व करके दीजिए। उसमें आपके बर्ड्स में कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन होगा, इसको देने से आपका बर्ड्स बहुत जल्दी रिकवर करेगा। या पतले दस्त कर रहा है, उसमें भी काम करेगा। या बर्ड्स एकदम से फूल करके सुस्त होकर के कोने में बैठ गए, उस कंडीशंस में भी ये आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। एंड्रोसिन ओरल सॉल्यूशन। कई बार आपके बर्ड्स जो हैं वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वॉमिटिंग के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। कोई गैस्ट्राइटिस हो सकता है, कि गैस फॉर्मेशन हो सकता है। उसके लिए जो मार्केट में जो है ऑनडॉक सिरम या कई बार पेरिनॉम सिरप के नाम से भी अवेलेबल है, ऑनडम करके भी है, ये वॉमिटिंग का सिरप है। ये ह्यूमन्स प्रिपरेशंस भी आती है, वेटनरी प्रिपरेशंस भी आती है, तो ईजिली मार्केट में अवेलेबल है। जब भी आपका बर्ड्स को वॉमिटिंग करता है, तो आप कोशिश कीजिए जब खाना खिलाना, तो खाना खिलाने से पहले 4 से 5 ड्रॉप आप बर्ड्स को दीजिए। उसके 10 से 15 मिनट वेट कीजिए, फिर आप बर्ड्स को खाना खिलाए, तो ऑटोमेटिक आपका बर्ड्स वॉमिटिंग नहीं करेगा। जो भी आप खिलाएंगे उसको डाइजेस्ट कर लेगा। ये है वॉमिटिंग का सिरप। आप इसको पैराकिट्स में दे सकते हो, पिजन्स के केसेस में आप दे सकते हो। यदि आपके बर्ड्स में कभी भी चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, या आपके बर्ड्स आपस में फाइटिंग करते हैं, तो बर्ड्स के अंदर आप ये कह सकते हो, एक तो आप उसको लिक्विड बिटाडिन से साफ करके, ये लोरेक्सिन क्रीम है। लोरेक्सिन क्रीम्स जो है बहुत ही जल्दी हीलिंग फास्ट करती है। ये वेटनरी का प्रोडक्ट्स है। आपके बर्ड्स में कभी भी कहीं कोई इंजरी होती है, आप इस लोरेक्सिन क्रीम को उसके घाव पे लगा दीजिए और उसको बैंडेज से कवर कर दीजिए। 8 से 10 दिन में किसी भी प्रकार का कैसा भी कितना भी डीप जख्म क्यों ना हो, इस क्रीम को लगाने से आपके बर्ड्स के जो जख्म है बहुत जल्दी ईजिली क्योर हो जाते हैं। आज मैंने आपको इसकी वीडियो के माध्यम से आपको बर्ड्स में होने वाली डिफरेंट मेडिसिन्स के बारे में बताएं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।